कि मेरे बहुत ही पेशेंट्स की भरपूर फरमाइश पे मुझे ये बताया गया कि हमें डॉक्टर साहब जब भी हम फर्स्ट प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है ये कपल के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, यानी कंग्रेचुलेशंस हम जब अनाउंस करते हैं पेशेंट के लिए, कपल के लिए ये सबसे बड़ा इवेंट होता है। बट उसके बाद बहुत सारे मिथ्स साथ अटैच हो जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। अब आगे चलते हैं हम मेडिसिन की तरफ कि आप पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा लोग सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, उसको मैं बताना चाहूँगी कि इस चीज़ को अवॉइड करें। प्रेगनेंसी के पहले 3 माह में हम बिल्कुल भी कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सुंबल अफजल, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, आज आपके साथ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ वो ये है कि मेरे बहुत ही पेशेंट्स की भरपूर फरमाइश पे मुझे ये बताया गया कि हमें डॉक्टर साहब जब भी हम फर्स्ट प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है ये कपल के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, यानी कंग्रेचुलेशंस हम जब अनाउंस करते हैं पेशेंट के लिए, कपल के लिए ये सबसे बड़ा इवेंट होता है। बट उसके बाद बहुत सारे मिथ्स साथ अटैच हो जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। पेशेंट हमसे अक्सर पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मैं क्या खाऊं, मैं क्या ना खाऊं, ये ठंडा है, ये गर्म है, डॉक्टर साहब मुझे क्या चलना फिरना चाहिए, क्या मैं अपने रोजाना के काम रेगुलरली कर सकती हूँ, क्या मैं अपनी जॉब को कंटिन्यू रख सकती हूँ। तो इन सारे सवालों के जवाब के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब हमल के पहले 3 माह में आपको क्या करना चाहिए और किन बातों से परहेज करना चाहिए ताकि आपकी प्रेगनेंसी सेफली कंटिन्यू हो और आप बहुत से मसाइल से बच सकें। तो सबसे पहले जो ही आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है तो उसमें आप अपनी डॉक्टर के साथ बुकिंग करवाएं, जिसमें हम आपको सबसे पहले ये बताएंगे कि आपने खाना क्या है, किन चीज़ों को आपने डाइट का हिस्सा बनाना है, यानी अपनी रेगुलर रूटीन में आपने फ्रूट्स, सब्जियां, सलाद, दूध वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, यानी मेडिटेरियन डाइट लेनी है, बैलेंस डाइट लेनी है जिसमें मल्टीविटामिन भी हो और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी हों, ताकि शुरू में आपके बेबी की जो ऑर्गेनोजेनेसिस हो रही होती है, ऑर्गेनोजेनेसिस हम कहते हैं वो पीरियड जिसमें बच्चे की बनावट बनती है, जिसमें उसके सारे ऑर्गन्स बनते हैं और पहले ही 3 माह में सबसे ज़्यादा चांस मिसकैरेज का होता है। तो ताकि आपकी डाइट और आपके लाइफस्टाइल से आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी हो और सेफली कंटिन्यू हो और मिसकैरेज से बचा जा सके। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है आपकी डाइट का, उसके बाद आपके लाइफस्टाइल का। लाइफस्टाइल, प्रेगनेंसी इज़ अ हेल्दी स्टेज, आपने इसको एंजॉय करना है, इसमें आपने बेड रेस्ट नहीं करना। अक्सर मेरी पेशेंट कहती हैं मैं रेगुलर एक्टिविटी कर सकती हूँ, तो मैं इसमें ये बताना चाहूँगी कि बिल्कुल आप अपनी यूजुअल एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू रखें, मगर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव काम ना करें, जैसे कोई भारी चीज़ें उठाना, बहुत ज़्यादा स्टेयर्स चढ़ना, पाँव पे बैठना, इन सब चीज़ों से परहेज़ करें। अब आगे चलते हैं हम मेडिसिन की तरफ कि आप पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा लोग सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, उसको मैं बताना चाहूँगी कि इस चीज़ को अवॉइड करें। प्रेगनेंसी के पहले 3 माह में हम बिल्कुल भी कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करते, यानी कि सिर्फ फॉलिक एसिड की डोज 5 mg पर डे हम पेशेंट को देते हैं, जिससे 90% न्यूरोनल डिफेक्ट मतलब बच्चे में जो पैदाइशी मसला होता है, दिमागी मसाइल होते हैं, बच्चे की बनावट के मसाइल होते हैं, दिमाग प्रॉपरली नहीं बनता, ग्रोथ नहीं होती, फॉलिक एसिड से 90% मसाइल से आप बच सकते हैं, जो कि आपकी डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करती हैं फॉर फर्स्ट 3 मंथ्स। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि कुछ पेशेंट में
वॉमिटिंग का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है, जिसे हम हाइपर एमएसएस कहते हैं। यानी आप अपनी रेगुलर एक्टिविटी को भी कंटिन्यू नहीं रख सकते। आप कुछ खाते हो, वॉमिट हो जाती है, आप पानी भी पीते हो तो वॉमिटिंग आ जाती है। मगर इसमें आपने देखना है कि रीज़न क्या है। बाज़ औक़ात आपकी डाइट प्रॉपर नहीं होती, हमें कुछ मेडिसिन देनी पड़ती हैं जो कि आपकी डिहाइड्रेशन और वॉमिटिंग को कंट्रोल करती हैं। एक्चुअली वॉमिटिंग से एक विशियस साइकिल शुरू हो जाता है, मतलब वॉमिट आती है और फिर वॉमिटिंग का एक सिलसिला शुरू होता है। आप डिहाइड्रेटेड हो जाते हो, आपको यूरिन में कीटोन्स आने लग जाते हैं, मतलब डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इन सारी चीज़ों पे ओवरकम करने के लिए एक तो होम रेमेडीज़, जिसमें आपको जिंजर लेना चाहिए, पानी, दूध, लस्सी का इस्तेमाल ज़रूर करें, मगर सुबह अर्ली मॉर्निंग निहार पेट आप पानी और दूध वगैरह ना लें। शॉर्ट फ्रीक्वेंट मील्स लें, ऑयली चीज़ों से परहेज़ करें और अपनी डाइट को बैलेंस रखें। अगर फिर भी आपको इससे फ़ायदा ना हो तो जो आपकी डॉक्टर ने आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब की हैं वो आप ज़रूर लें। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपने पहले 3 माह में हम आपका डेटिंग स्कैन करते हैं। डेटिंग स्कैन का फ़ायदा ये होता है कि अगर आपको डेट्स मिस भी हो रही हो तो उस स्कैन से आपकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी कैलकुलेट हो जाती है, मतलब आपकी ड्यू डेट का पता चल जाता है। और इसके अलावा कुछ क्रोमोसोमल लेवल पे जो एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो भी रूल आउट हो जाती हैं, जिसमें हम बेबी का नकल ट्रांसलूसेंसी देखते हैं। नकल ट्रांसलूसेंसी नेक की थिकनेस को कहते हैं। इसमें यूजुअली 50 to 80% जो क्रोमोसोम लेवल पे डिफेक्ट्स आते हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम है, आपने देखा होगा कुछ बच्चे पैदाइशी मंगोलियन होते हैं, लाइक के एबनॉर्मल होते हैं, उनकी नेक छोटी होती हैं, जो नोज का ब्रिज है वो गिरा हुआ होता है, आईज वाइड होती हैं। इस तरह के बच्चों का अर्ली डायग्नोसिस मतलब अल्ट्रासाउंड में भी पता चल जाता है, और कुछ हम अल्ट्रासाउंड जो करते हैं उसमें हम चीज़ों को रूल आउट कर लेते हैं और कपल अगली प्रॉब्लम से बच सकता है। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप एंजाइटी स्ट्रेस डेवलप ना करें, अपनी वर्क और यूजुअल एक्टिविटी को नॉर्मली कंटिन्यू रखें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो पेशेंट मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब क्या हम अपनी सेक्सुअल लाइफ कंटिन्यू रख सकते हैं, तो जी हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ब्लीडिंग नहीं है, कोई पेन नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, तो नॉर्मल लो रिस्क प्रेगनेंसी में आप बिल्कुल अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी नॉर्मली कंटिन्यू रख सकते हैं। तो मेरी वीडियो को लाइक करें ताकि मैं नेक्स्ट टाइम आपको इसका जो सेशन है, मतलब 4 मंथ से लेके 6 मंथ तक की भी अवेयरनेस आपको दे सकूं। शुक्रिया।